नमस्ते। आई एम हिमांशी साहू एंड यू वाचिंग काली शरणम। आप सभी का बहुत सारा स्वागत है मेरे इस चैनल पे और आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू गाइस टैप्ड ऑन दिस वीडियो, यू आर वाचिंग, यू आर हियर। If you like the video, please make sure that you like, share and subscribe to the channel. Also, आज की इस पिकर कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि एक साल बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते दिख रहे हैं। इन द सेंस व्हाट आर यू बिकमिंग आफ्टर अ ईयर। हम ये देखेंगे कि आपकी let me just clarify this कि it is not specifically about your love life or about your career or about your finances. It is a general reading wherein which will look at the changes कि क्या तब्दीली आ रही है आपके लाइफ में, क्या वो बदलाव आ रहे हैं, क्या मेजर और माइनर चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपकी लाइफ को सपोर्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, और जो नहीं करेगा वो अगर आपको पहले ही पता चल जाता है तो आप उसके ऊपर actions ले सकते हैं so that you prevent that, right? Yes, and I hope this reading helps to a lot of people and उसी intention के साथ मैं ये video create कर रही हूँ and yeah, with that intention let us begin the video. For the reading we have two piles as always. मैं एक एक करके पाइल आपको दिखा दूंगी. There will be pile 1 and pile 2. Pile 1 is going to be 6 of wands. I hope it is visible. 6 of wands. Yes. The second card that we have today is of the sun. The sun. ये टैरो का मतलब आज नहीं पता जब मैं let us do this. This is card sun. Okay, मैं ये बताना चाह रही थी कि आज जब मैं शफल कर रही थी एंड मैं हमेशा डिवाइन से कहती हूँ कि 2 पाइल मुझे दीजिए, दो जो भी आप कार्ड्स चुनेंगे उसके साथ हम प्रोसीड करेंगे। एंड जो 2 कार्ड्स आई हैं वो इतनी पॉजिटिव हैं, इतनी पॉजिटिव। प्लीज बोथ कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। एनीवेज मैं दोबारा दोनों कार्ड साथ में दिखा देती हूँ ताकि आपको और सहूलियत हो सके। आप 2 मिनट पहले मेडिटेट करिएगा। मेक श्योर दैट यू पिक अ पाइल वेरी वाइजली, जहाँ पे जहाँ पे आपका अंतर्मन आपको बुलाए कि हाँ ये पाइल आपकी है, उसी पाइल पे टैप इन करिए और वो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देगी। लेकिन अगर आप गलत पाइल में टैप इन कर लेते हैं तो जो चीज़ें मैं बोलूँगी आप उससे बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे। इट विल नॉट एट ऑल रेजोनेट विथ यू एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से एंड रिकमेंड कि आप पहले 2-3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, बहुत शांति से धैर्य के साथ अपनी पाइल चुनें ताकि वो आपको मदद करे। ओके, एनी विच वे वी हैव 2 पाइल्स। ये पाइल 1 है। सॉरी ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। ओके, लेट मी शो बोथ द कार्ड्स। आई होप कि ये विजिबल आ रहा होगा, कैच कर रहा होगा ये। हाँ, कैच कर रहा है। ठीक है, ये 2 कार्ड्स हैं। 2 मिनट आप मेडिटेट कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं भी चुना है पीछे जा सकते हैं, ठीक है, और दोबारा से चूज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। या बट पिक योर पाइल वेरी वाइजली। यस, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कमेंट में भी दे दूंगी सो दैट यू कैन डायरेक्टली टैप इनटू योर रीडिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, अगर आपने पाइल 1 यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड चूज करा है तो ये रीडिंग खास आपके लिए है। 6 ऑफ वॉन्ड्स पाइल 1, ठीक है। सबसे पहली चीज़, क्या तब्दीली आ रही है, क्या बदलाव आ रहे हैं एक साल बाद। सबसे पहले तो आई सी कि ये पाइल के लोग ना बहुत इमोशनल है। यू पीपल हैव वेरी गुड इंस्टिंक्ट, मतलब आपको पूर्वाभास हो जाएगा चीज़ों का कि ये आपके साथ घटित होने वाला है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो सी दैट योर इंस्टिंक्ट विल बी वेरी हाई, बहुत हाई लेवल पे आपकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन्ड है। एंड एज वेल एज आई सी कि आप लोग ना वो लोग हैं जो बहुत आसानी से रो नहीं देते, या जिनको बहुत आसानी से किसी चीज़ का बुरा लग जाता है, बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं, आसानी से उदास हो जाते हैं। वो वाली एनर्जी बहुत मेजर है कि आपको बहुत ईजिली एनर्जी हिट करती है। दैट इज़ व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर। आगे आने वाले समय में आप थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आपको बहुत इस छोटी मोटी चीज़ों का बुरा नहीं लगेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील एंड सी, विच इज़ वेरी ग्रेट, क्योंकि ज़माना उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाती है जो लोग बहुत, आई डोंट नो, माई हेयर्स आर लाइक डिस्टर्बिंग मी लाइक एनीथिंग टुडे।
मैं बहुत बार ऐसे पीछे पीछे वर्जी नहीं हो रहा, काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट। वी ऑल्सो हैव हैंगमैन। सी, पहला कार्ड हमेशा पास्ट को दर्शाता है। आप जब भी ये रीडिंग सुने, जब भी आप सुन रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के ना प्लान्स नहीं वर्कआउट किए होंगे, ठीक है, पास्ट में। लाइक आपने सोचा होगा ए, हुआ होगा सी, यानी कि जो आपने सोचा होगा उसके पृथक ही कुछ हुआ होगा, और जो आपने सोचा होगा वो तो कतई नहीं हुआ होगा, ठीक है। चेंज ऑफ प्लान्स, a lot of changes, और वो भी मेजर चेंजेस आई सी। तो बहुत सारे लोगों के प्लान्स यहाँ पे बहुत बदले हैं, और यू कीप ऑन क्वेश्चनिंग कि यार ऐसा क्यों। ये पायल के लोग बहुत बुद्धिमान है, बहुत विवेकशील लोग हैं, बट नाउ व्हेन इट कम्स टू चेंजेस, मुझे लग रहा है ना इस पायल के लोग बहुत ऐसे ना कैलकुलेट करके चलते हैं। हम इस साल में ये करेंगे, हम उस साल में घर ले लेंगे, इस साल में गाड़ी ले लेंगे, उस साल में शादी ले लेंगे, एवरीथिंग प्लान। ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये सबसे बड़ा ये बेवकूफ़ी का फैक्टर है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसा एक्चुअली नहीं होता है। डिवाइन अपने तरीके से वर्क करती है। व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन पुट कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू इट, राइट, टू आवर प्लान्स। दैट इज ऑल वी कैन डू, द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट दैट वी कैन डू, नथिंग एल्स इज इन आवर हैंड। सो या, तो आप लोग बहुत विवेकशील होते हुए भी हमेशा क्वेश्चन करते होंगे कि यार ये हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे आखिर क्या कारण था। बट टू बी ऑनेस्ट, आपके बहुत से प्लान्स जो इधर उधर हुए हैं ना, या फिर फॉर एग्जांपल आप जाना चाहते थे बैंगलोर, आप पहुंच गए दिल्ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जाना चाहते थे दिल्ली, आप पहुंच गए मुंबई। दैट इज बिकॉज कि डिवाइन आपके लिए कुछ अलग लेवल का सोच के रख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये प्लेस ऑफ चेंज को दिखाता है। सी, वर्ल्ड का कार्ड हमेशा प्लेस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, सॉरी। तो बहुत सारे लोगों ने चेंजेस किए हैं प्लेस में, कहीं ट्रैवल किया है, कुछ लोग अब्रॉड चले गए होंगे, कुछ लोग दूसरे स्टेट्स चले गए हैं, कुछ लोग घर से बाहर या बाहर से घर आ गए हैं, दैट इज प्रोमिनेंट, ठीक है। एंड यू क्वेश्चनिंग कि यार इतना कैसे हो रहा है, बैक टू बैक कैसे, बट इट इज फॉर योर बेस्ट वेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। करेंटली अगर मैं बोलूँ, अच्छा ठीक है, ये इसका आंसर मिल गया। जितनी भी तब्दीली आई होगी आपकी लाइफ में, करेंटली यू आर हैप्पी, you are emotional, sometimes you don't you're clueless, you don't understand why is it happening, but currently I feel that you guys are happy in the sense देखो, happy तो खैर कोई नहीं होता, ना बहुत खुश होता है ना बहुत उदास होता है, but I see that you guys are at least satisfied, resourceful, ठीक है, खाना पानी दाल आटा सब बराबर चल रहा है, ठीक है, आप उठते हैं, काम करते हैं, सो जाते हैं। this is a basic life and we need to be grateful कि चलो हम कम से कम बेसिक लाइफ अदा कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बेसिक लाइफ भी नहीं जी पाते, या तो वो बहुत फिजिकली डिसेबल्ड हैं, या तो उनके पास वो तमाम रिसोर्सेज ही नहीं है, वो खाना पानी दाना पानी का भी इंतज़ाम नहीं है। तो बाकी आप जो बेसिक बेयर मिनिमम लाइफ है, तो वो तो कहीं बहुत पीछे है, राइट। तो यू गाइज आर लिविंग अबंडेंट लाइफ। मैक्सिमम पीपल के लिए आई फील कि यू गाइज आर लिविंग हैप्पी, सारे रिसोर्सेज हैं आपके पास, तमाम चीज़ें, सब कुछ है, आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। सबसे ऊपर सर्वोपरि आई फील दैट यू गाइज आर हैप्पी इन योर लाइफ, विच इज वॉट मैटर्स द मोस्ट, राइट। या, यू गाइज आर हैप्पी। अच्छा, इस साल में A very major thing that I've got to realize is कि ये 2026 चल रहा है, और 2026 in the sense 2 2 6 आप जोड़ेंगे, 4 4 6 10 1 यानी कि सूर्य यानी कि नई चीज़ें, आगाज, शुरुआत, ठीक है, नए प्रोजेक्ट्स, नए प्लान्स। तो ये बेसिकली ना बहुत न्यूनेस, बहुत न्यू एनर्जी आपके पास में, बहुत न्यू एनर्जी, बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी। बहुत सारे लोगों के प्लान्स पहले नहीं चले, बहुत सारे लोगों ने करियर शिफ्ट किया होगा, रिलोकेशन का मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि प्लेस चेंज। ट्रस्ट मी ऑन दैट, जो आप पहले कर रहे थे या जो आप पहले थे वो सही नहीं था, बट जो आप बन रहे हैं ना, वो मतलब आप बहुत ओवर द टॉप, बहुत ओवर द टॉप चीज़ें करने वाले हो आगे फ्यूचर में। 1 साल बाद आई सी कि कोई नई चीज़ें, कोई नए प्रोजेक्ट पे आप काम करना शुरू कर दिया होगा आपने। एस ऑफ वॉन्ड्स शोज न्यू बिगनिंग्स। जो आपने पहले सोचा था ना कि हाँ मुझे ये करना है, जो कभी किसी समय में आपका सपना हुआ करता था कि हाँ मुझे ये करना है, वो अब हकीकत में बदलते दिख रहा है।
और ये बहुत जल्दी होगा कि 1 साल बाद आप देखोगे कि यू विल बी अ कंप्लीट डिफरेंट इंडिविजुअल वेर इन विच आप बहुत सारे नए प्लान्स पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, वो जो आपने सोचा था उस पे कर रहे होंगे। सेकेंडली, स्टार का कार्ड ऑल्सो शोज मी एंड टेल्स मी एंड जस्टिफाइज इट कि आप अभी जहाँ पे हैं उससे ज़्यादा नाम काम थाम आपने अर्जित कर लिया होगा। आपका नाम बढ़ते दिख रहा है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते दिख रहे हैं, लोग आपको ज़्यादा मानेंगे, लोग ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। किसी क्लाइंट बेस्ड वर्क में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, कम ऑन, बहुत ग्रो कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मैं इसको और कैसे बोल सकती हूँ मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं बोलना चाहती हूँ इमेंस ग्रोथ, आई सी इमेंस ग्रोथ। सेकेंडली, स्टार ये भी बता रहा है कि ना जो पास्ट के बैगेजेस थे ना, जो सवाल हैं, मतलब जहनी तौर पे आप बहुत ज़्यादा सवालात पूछते हैं, आपके भीतर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सवाल हैं, वो सारे सवालों का जवाब आपको मिलते दिख रहा है, ठीक है। यू विल गेट सो मच ऑफ गाइडेंस, यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट लाइफ, अबाउट योर क्वेश्चंस, अबाउट द डाउट्स दैट यू कैरी। एंड वो जो एक बैगेज नहीं होता जो अंदर ही अंदर खाता है, आपको बहुत ज़्यादा विजन मिल रहा है, ठीक है। आप हील करोगे, जैसे अंततः सब कुछ अच्छे के लिए होता है, ठीक है, तो आप हील करोगे। जो भी चीज़ें हुई पुरानी, हो सकता है, मुझे लग रहा है कि जो भी चीज़ें गई हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि बहुत चीज़ें एक्चुअली गई होंगी आपकी लाइफ से, आप बहुत ज़्यादा अटैच थे उन चीज़ों से, आप चाहते थे कि वो आपके जीवन में हो, बट वो नहीं हो सका। इट्स ओके, आप अटैच्ड थे, लेकिन हर वो चीज़ जिसे हम चाहते हैं और वो हमें मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल इनफ ऐसा नहीं होता कि हमने चाहा और वो हमें मिल गया, राइट। तो a lot of things you have planned and you did not get that in time, अब उससे उभर रहे हैं, आप उससे हील हो रहे हैं, आपको वो समझ में आ रहा है कि ठीक है, चलो बहुत चीज़ें हैं, दुनिया बहुत बड़ी है और एक चीज़ पे बैठ के हम नहीं रह सकते, राइट, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड। ऑल्सो आई ऑल्सो फील कि अभी मैंने हाल फिलहाल में बिजनेस की बात कही थी, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, सी दिख रहा होगा, बहुत अच्छा कैच कर रहा है आज, नहीं पता कैसे, काली टच हो ये तो कैच ही नहीं होते कार्ड में, ऐसे ऐसे करी कैच ही नहीं होता। खैर, एस ऑफ पेंटिकल्स मैंने अभी बोला था कि बहुत ही ज़्यादा इमेंस ग्रोथ है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं आप, करियर में बहुत न्यू बिगनिंग्स है। हो सकता है जो करियर आपने चुना था उसको आप टोटली दरकिनार करके किसी नए एस्पेक्ट में या किसी नए करियर में इंडल्ज कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं अपने करियर का, ठीक है, अपने बिजनेस का विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसी एस ऑफ पेंटिकल ऑल्सो ये भी बता रहा है कि आप अभी जितना कमा रहे हैं ना, आप लिटरली उससे डबल कमाओगे, या डबल नहीं कमाओगे तो एक बहुत रैपिड ग्रोथ देखोगे आप अपने फाइनेंसेस में, और बहुत अच्छा ग्रोथ देखोगे, ट्रस्ट में काली, बहुत अच्छा ग्रोथ आप देखने वाले हो अपने करियर में एंड स्पेशली फाइनेंसेस में। 1 साल बाद, जैसे पहले क्या होता था, मुझे लग रहा है कि आपने ना सोचा, यू गाइज आर सेंसिटिव, यहाँ पे इस पाइल के लोग, मुझे नहीं पता आप कितना कमा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 भी कमा रहे हो ना, तो आप कोशिश करते हो कि चल यार बाहर मैं कम से कम मैं 5,000 का दान करूं, ठीक है, कुछ तो दान, मतलब ये पाइल के लोग ऐसा नहीं है कि बस हम अपना देख रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, नहीं, यू गाइज आर गिवर्स, आई सी, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव, यू ट्राई टू डू थिंग्स फॉर अदर्स एज वेल, ओके। तो ना आप एक्चुअली, पहले क्या होता था कि आप, चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 नहीं, चलो 5,000, लीस्ट 5,000 कमा रहे हो, तो उसमें भी आप सोचोगे कि चलो मैं 500 तो दान करूं। पहले क्या होता होगा कि कुछ चीज़ें आप ना परिवार को सोच के नहीं लेते होगे कि नहीं यार, परिवार मतलब फैमिली है, मम्मी के लिए ये लेना है, पापा के लिए ये लेना है, या जो बच्चे हैं, ठीक है, पीपल हु आर लाइक यंग अभी एंड पीपल हु आर नॉट अर्निंग, उनको ऐसा लगता होगा कि यार नहीं, पापा से क्या पैसे मांगूंगी या पापा से क्या पैसे मांगूंगा, ठीक है, मैं कमा लूंगा तो आई बाय दिस फॉर माई सेल्फ। आप वो टेंडेंसी हट रही है ब्रदर, यू अर्निंग लाइक एनीथिंग, इतना वैसा आ रहा है ना कि आपने हाथ रखा, आपको दिखा, आपको पसंद आया, आपने ले लिया, खत्म। विद इन मिनट्स का खेल हो रहा है कि आपको कोई चीज भा गई, आपने वो ले ली, खत्म, डन एंड डस्टेड। और आपने इतना सोचोगे नहीं कि ये ऐसा है वो वैसा है, आप बहुत खुद पे काम, खुद पे स्पेंड करते हुए दिख रहे हो मुझे,
मुझे ये भा रहा है, मैंने ये ले लिया, मुझे ये ड्रेस पसंद आई, मैंने वो ले लिया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा, अब ऐसा नहीं ना कि आपने कार्ड पे हाथ रख दिया, मुझे ये कार्ड पसंद आई, मैंने ये ले लिया, आपने ऑडी पे हाथ रखा और दूसरे दिन ऑडी आपके घर पे। नो, लेट दिस बी प्रैक्टिकल, बट हाँ फॉर अ लॉट, फॉर कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपका लिटरली रेंज बहुत हाई चले जाए, आप बहुत बड़ी चीज़ों को हासिल कर लो, वो भी हो सकता है। वी नीड टू बी पॉजिटिव, कम ऑन, या एंड नो इट इज़ अबाउट द रियलिटी, क्योंकि मैं तो सच ही बोल रही हूँ जो मेरे कार्ड्स में आ रहा है, द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। करियर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि फिर आप मात कहाँ पे खा रहे हैं? ओके ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ना ये भी सवाल होगा कि हिमांशी हम अभी रिलेशनशिप में नहीं है, हम रिलेशनशिप में कब आएंगे? या फिर ये हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हैं और वो हैं ही उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, ठीक है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्यों है, बट वो हैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एंड यू गाइज डू नॉट हैव आंसर्स अबाउट इट, राइट। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील कि जो लोग सिंगल हैं और जो लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि रिलेशनशिप में कब आएंगे, तो अभी टाइम है। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि आप अगले साल आ जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम है, बिकॉज आप बहुत पुख्ता करियर बना पा रहे हो, ठीक है। तो या तो देखिए, सब कुछ नहीं हो पाएगा एक बार में, या तो आप बहुत अच्छा करियर बनाएंगे, या तो आप बहुत अच्छा लव लाइफ बनाएंगे, ठीक है, या तो आप बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढेंगे। लेकिन अगर आपने बोला कि नहीं हमें सब कुछ एक ही बार में चाहिए, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो येस, बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस दिख रहा है, एंड किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड में, इन द सेंस कि ये आपके लिए सही टाइम नहीं है कि आप एक रिलेशन में आओ, एंड या थोड़ा सा डिफिकल्टी, या फिर आप फर्स्ट हाफ में लाइक मुझे नहीं लग रहा है कि आप अगले साल भी बहुत रिलेशनशिप वाइज बहुत उम्दा कर रहे होंगे। इट इज़ व्हाट इट इज़, जो दिख रहा है वो मैंने बोल दिया, दैट्स ऑल। सेकेंडली, मून का कार्ड है। बहुत सारे लोग, अच्छा एक तो मैंने पहले सिंगल्स की बात की, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप से हो सकता है कि आप उससे जुदा हो जाएं, आप आगे बढ़ जाएं और आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने फैमिली के ऊपर फोकस करें। फैमिली की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। फैमिली, हो सकता है कि बहुत लोग फैमिली के साथ या तो उनका बॉन्ड अच्छा होगा, या तो फैमिली के साथ को टाइम बहुत सारा बिता पाएंगे। एंड डेफिनेटली आई सी अ लॉट ऑफ फैमिली टाइम, फैमिली में इन्वेस्ट करना और एक अच्छा परिवार, या तो इस पाइल वाले लोग डेफिनेटली फैमिली से ब्लेस्ड होंगे। अगर दूर भी रह रहे, फॉर एग्जांपल घर में नहीं रह रहे, तो आपकी बहुत कांस्टेंट बात होगी फैमिली घर वालों से कि अच्छा आप कैसे हैं, वो कैसे, ऐसा, ठीक है। मुझे याद आया, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं, चांद सितारे, ये कोई वेरी वेरी क्लोज। अगर एक दूरी भी है, फिजिकल दूरी भी है, तो भी वो फिजिकली हो सकता है, बट इन हायर रियल्म सोल कनेक्शन की बात करूं तो दूरी नहीं है। आप लोग बहुत पास रहेंगे अपने परिवार वालों से या फिर अपने लव्ड वन से, कि दैट इज व्हाट आई सी। अच्छा, मून का कार्ड है, कमिंग बैक टू द जो हम बात कर रहे थे। मून का कार्ड ऑल्सो शोज कि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो लोग थे ना, वो लोग उससे आज़ाद हो जाएंगे। अगर करेंटली आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है या तो वो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी, या तो आप लिटरली आज़ाद हो जाएंगे। इन द सेंस वो हो सकता है कि पर्सन ही आपकी लाइफ में ना रहे। यस, क्योंकि या तो वो पर्सन रहे, मेजरली वो पर्सन रहने वाला है शायद, बट हाँ लाइक से टॉक्सिसिटी खत्म होने वाली है। मेजर ये फील कि टॉक्सिसिटी खत्म होने वाली है। यस, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, पहले से ज़्यादा बेहतर पार्टनर मिल जाए, दैट इज ऑल्सो मेजरली पॉसिबल। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट में जो भी बुरा हुआ, ये मैंने पहले भी बोला, एक और कंफर्मेशन आया है, पास्ट में जो भी बुरा हुआ आप उससे आगे बढ़ रहे हो। यस, आई एम गेटिंग कॉल। पास्ट में जो भी बुरा हुआ आप उससे आगे बढ़ रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो आप सक्सेस के लिए, कि नहीं एनी विच वे मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। वो वाली फीलिंग बहुत चरम पे आ रही, बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है मुझे कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।
पुराने सारे ओल्ड पैटर्न्स, पुराने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप सब भूल के आगे बढ़ो, ठीक है। बिकॉज वी हैव दिस डेथ का कार्ड नाउ। डेथ का कार्ड, आई सेड दिस अगेन एंड अगेन कि डेथ का कार्ड ऐसा नहीं है कि डेथ को दर्शाता है। डेथ का कार्ड बताता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। जो भी चीज़ें नहीं मैच कर रही थी, आप उसको छोड़ के, पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। वो लोग जो अच्छा, ओके ओके ओके, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे ऐसे भी होंगे कुछ लोग जिनके ना बहुत टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, जो बहुत टॉक्सिक रिलेशन में, लाइक हाँ, ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स बहुत टॉक्सिक हैं। तो फॉर दोज पीपल आई ऑल्सो फील कि यू नो आप टॉक्सिक जैसे, ओके ओके, ये मैं बाद में बोलूँगी, पहले जो बोल रही थी वो बोल देती हूँ। टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं। सेकेंडली, आप लोग ऐसे भी हो ना कि आप रिश्ते बचाने के लिए चीज़ें सह लेते हो या चीज़ें नहीं बोलते हो। या ये हो सकता है कि आप घर में बोलते हो, घर में आप शायद बोलते हो, बट बाहर आप लिहाज करके बाहर वाले लोगों को ज़्यादा ना बोलते हो, ठीक है। बट आई फील कि आप ना एक्चुअली वो कनेक्शन ही ब्रेक कर दोगे, पूरा कट ऑफ कर दोगे कि नहीं ठीक है, तुमको रहना है तो तुम तमीज़ से रहो या तो तुम मत रहो। दैट इज़ व्हाट आई सी कि एक बहुत अच्छा गैप दिख रहा है। जो आपको सर्व कर रहा है वो आपको सर्व कर रहा है, बट जो आपको सर्व नहीं कर रहा है आप उनसे डिस्टेंस बनाते दिख रहे हैं। एंड या दैट इज़ व्हाट आई सी एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड कि आप टॉक्सिक लोगों से दूर होते दिख रहे हैं। आई सी अ लॉट ऑफ चेंजेस, मेजरली करियर में बहुत चेंजेस हैं एंड लव लाइफ में डेफिनेटली येस। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ना प्यार बहुत हाई हाई कर दोगे रिलेशनशिप के लिए कि नहीं हमें तो रिलेशनशिप में रहना है, नहीं हमारा मतलब आपका पार्टनर भले कितना भी टॉक्सिक हो, आपको लगता हो सकता है कि नहीं हमारा पार्टनर तो अच्छा है, बट डीप डाउन वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता है बट बहुत अच्छा नहीं है। एंड आई फील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि आप थोड़ी हड़बड़ी कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव, ठीक है। आई फील कि यू डिज़र्व द बेस्ट एंड यू विल गेट द बेस्ट, बट इट्स जस्ट कि जो पेशेंस का वो जो एक दौर है वो आपको सहना आना चाहिए। अगर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको किसी चीज़ के लिए थोड़ी देर रुकना है तो आपको रुकना है, लेकिन अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप अपने लाइफ में गलत लोगों को इनवाइट करेंगे, गलत डिसीजंस को इनवाइट करेंगे एंड दैट इज़ समहाउ नॉट गुड फॉर यू, राइट। बोथ इन दोनों एस्पेक्ट से आप देखो कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए टॉक्सिक लोग अच्छे नहीं हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत हड़बड़ी करते हैं, आप मतलब कभी कभी रुकते नहीं हैं, ठीक है। आपको बस बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, आपको बस आगे बढ़ना है जीवन में, बट धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, ठीक है। और अगले साल आई ऑल्सो फील कि आप 1 ईयर फ्रॉम नाउ यूल ऑल्सो लर्न दिस कि धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, चीज़ें धीरे धीरे हासिल होती हैं, ना कि एक बार में हासिल होती हैं। और जो एक बार में होती हैं वो एक बार में चली भी जाती हैं। एंड दिस इज़ अबाउट द मेजर लर्निंग्स दैट यू आर गेटिंग 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एंड आई फील कि आप लोग बहुत ग्रोथ करोगे, कम ऑन, करियर वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, आप लोग डेफिनेटली ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हैं तो कहीं बाहर जाएंगे, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ ट्रैवल आई सी। इन जनरल इस पाइल के लोगों को शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत अच्छे लगते होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। आई फील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे कि आप लोगों को बहुत तीखा तीखा खाना पसंद है, ठीक है। और बहुत चटपटा या बहुत जंक फूड खाना पसंद है। एंड एक्चुअली ओके, दिस इज़ अ मैसेज, आई थिंक आई शुड से दिस। मुझे लग रहा है कि आप अगले साल ना बहुत खाना खाओगे, इन द सेंस आपको जो भी खाना होगा ना आप वो खाओगे। हो सकता है कि यहाँ पे जो भी लोग सुन रहे हैं उनकी कुकिंग स्किल्स पहले से और बेटर हो रही हैं और वो आप सब कुछ बनाओगे जो आपको बनाना पसंद है या जो आपको खाना पसंद है। एंड आई फील कि आपको बहुत चटपटी आपकी जीभ हो रही है, बहुत ऐसे चटपटा खाना आप क्रेव करोगे एंड यू विल ईट। एंड हो सकता है कि आप बहुत आउटिंग्स करो अगले साल अपने दोस्तों के साथ, अच्छे दोस्त, नॉट टॉक्सिक वंस। अच्छे दोस्तों के साथ आप कैफ़े जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत स्पेंड करोगे खुद के ऊपर। सो या दैट इज़ मेजरली पॉसिबल, बट या लिमिट में थोड़ा खाना खाना आप, चटपटा खाना, जंक या जो भी, ठीक है। एंड यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस टॉक्सिक वर्ल्ड विच इज़ वेरी लकी ऑफ यू। दैट इज़ ऑल बाय माई साइड। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो यू कैन कमेंट 1111 सो दैट यू क्लेम दिस रीडिंग। अगर आपको क्लेम करनी है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट 1111। ऑल्सो
टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हड़बड़ी नहीं करनी है, और डेफिनेटली द वर्ल्ड wants you to, the universe, the higher, the higher power wants you to succeed. And even I wish you the best. And yeah, keep supporting. Please like, share and subscribe to the channel. Make sure that you also press the bell icon so that you get updated every time I post a new video or I upload a new video. Hello, अगर आपने पाइल 2 यानी कि द सन का कार्ड चूज किया था तो ये रीडिंग खास आपके लिए है. सन इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. आई फील कि जो भी लोग मुझे सुन रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी लोग हैं, ठीक है. हो सकता है कि कुछ लोग गवर्नमेंट में सेवाएं दे रहे हैं, कुछ लोग टीचिंग इंडस्ट्री में हो सकते हैं, ठीक है. कुछ लोग सोशल सर्विस में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, कुछ लोग वक्ता हो सकते हैं, स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं, या फिर इन जनरल आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ये हो सकता है. फादर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है फील, ठीक है. वेरी डोमिनेंट एज वेल. आपको पता है कि आप बाकियों से अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक डोमिनेंस का टच आ जाता है आपके पर्सनालिटी को, और लोगों को लगता है कि आप बहुत घमंडी हैं, जो कि कुछ हद तक आप हो भी सकते हैं, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी मालूमात है कि आप बाकियों से बहुत आगे हैं. बट आई फील कि जहाँ पे आपको ये घमंड आया ना कि आप आगे हैं, वहाँ पे भगवान आपका घमंड चूर कर देगा. मेक श्योर दैट आप घमंड ना दिखाएं या ना करें. आई ऑल्सो फील कि बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़े ओके नाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पे और पावर अर्जित करते दिख रहे हैं, ठीक है. और नेम फेम आप अट्रैक्ट कर रहे हैं 1 साल बाद, बिकॉज दिस रीडिंग इज अबाउट what you're becoming 1 year from now. I feel that you're becoming more powerful in terms of status, in terms of फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपका बहुत इंप्रूव होते दिख रहा है, ठीक है. पावर अट्रैक्ट कर रहे हैं आप. कुछ लोगों का यहाँ पे कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी निकल सकता है, या फिर 1 साल बाद आपके कुछ एग्जाम्स निकलें. दैट इज ऑल्सो प्रोमिनेंट, दैट इज वॉट आई सी. कुछ लोगों की 1 साल बाद नई जॉब लग सकती है. दैट इज वॉट आई फील एंड सी. या वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक यू guys. I like you guys are actually doing good. So coming with the reading, we have the Star in the reversed. ये जो पहला कार्ड होता है हमेशा टैरो के पास्ट को बताता है. तो जो पहला कार्ड है वो आई फील कि हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पास्ट में, कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हैं. ये पाइल 1 में भी आया था, लेकिन पाइल 1 एक्चुअली वो कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली कि हाँ उनको निकलना है, और वो पूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं उस चीज़ में. बट आपका ये मुझे दिख रहा है कि आप उस लूप में, मतलब कुएं में हैं, उसी कुएं में आप थम से गए हैं कि नहीं ये तो असलियत है, और आपने उसको असलियत मान ली है जो कि असलियत नहीं है, ठीक है. बहुत पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें, पुराने लोग जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ICNP. लेकिन अगर आपको खुद का बेटरमेंट चाहिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको इन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, लाजिम हटाना पड़ेगा. नहीं तो अदरवाइज क्या होता है कि जब तक हम पुरानी एनर्जी शेड ऑफ नहीं करते हैं तो तब तक हम नई एनर्जी में नहीं एंटर कर सकते, राइट. आपको पुराने लोगों को माफ़ करना होगा, पुरानी चीज़ें भुलानी पड़ेंगी, पुरानी जितनी भी व्याख्याएं हुई, अच्छी हुई बुरी हुई, सबसे आगे बढ़ना पड़ेगा. हो सकता है कि बहुत सारे लोग हील ही नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों से. तो जब तक आप हील ही नहीं कर पाओगे, कम ऑन, आप नई चीज़ें कैसे अट्रैक्ट करोगे, राइट. क्योंकि आप तो कुएं के मेंढक बन गए, नाउ आप उसी कुएं में रह जाओगे. मेक श्योर कि आपको पुरानी चीज़ें हटानी पड़ेंगी ताकि आपको नई चीज़ें हासिल हों. स्टार इन रिवर्स्ड, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है जिन्होंने बदनामी फेस की, डिफॉर्मेशन फेस किया, दैट टू फॉर नो रीज़न. मतलब उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कुछ खास किया नहीं था, या कुछ हद तक बोलो तो कुछ अगर थोड़ा बहुत आपने कर भी दी गलती, ठीक है, थोड़ा बहुत कर दी, तो उस बात का बतंगर बना के लोगों ने और बढ़ा चढ़ा के आपको डिफेम किया हो या फिर आपकी बदनामी की हो. दैट कुड बी पॉसिबल कि बेमतलब का आप बदनाम हुए हों और लोगों ने आप ही को गलत समझा हो. दैट इज पॉसिबल. आई डोंट नो, माय हेयर्स आर डिस्टर्बिंग मी लाइक एनीथिंग टुडे, लाइक एनीथिंग. या तो बहुत सारे लोगों का बहुत डिफॉर्मेशन हुआ है पास में, ठीक है, और आपको ये समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार आप क्यों बदनाम हुए, ठीक है. और वहीं से आपको एक लेसन भी मिला होगा आई फील कि लाइफ में गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि
हम बदनाम हो ही जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये जो सुन रहे हैं ना ये लोग, इनका शनि या राहु का फैक्टर बहुत मजबूत, मुझे लग रहा है कि शनि राहु आप लोगों का बहुत मजबूत है। गुरु भी हो सकता है आप लोगों का बहुत मजबूत है, कि आप कुछ भी करेंगे ना तो उसका ना मल्टीपल हो के फिर वो आपको रिजल्ट मिलेगा। दैट इज व्हाट आई सी। अच्छा करेंगे तो मल्टीपल होके मिलेगा, बुरा करेंगे तो मल्टीपल होके मिलेगा। कोशिश करिए कि अच्छा ही करिए, ताकि अगर वो मल्टीपल भी होता है तो आपकी ही बढ़त हो, आपकी ही बरकत हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने बुरा किया तो फिर उसकी बढ़त ही मिलेगी आपको, राइट। सो या डिफॉर्मेशन हो गया है विच इज ओके, बट नाउ ओके ये पास्ट की बात थी, बट करेंटली आई फील कि यू नो यू आर लर्निंग दैट society does not belongs to you, or you do not belong to the society. What matters is God, या God and yourself, your will. तो बहुत लोग यहाँ पे ना बहुत डिटैच्ड होते दिख रहे हैं समाज से, या फिर लोगों से, या फिर बोलो अपने ही लोगों से आप बहुत डिटैच्ड हो गए हो, या detachment, you're finding yourself, I see. And okay, I don't know if I should say this or not, but बहुत लोग यहाँ पे ना थोड़े मीन हो गए हैं। See, my purpose here is to guide you, okay? मीन होना इज समथिंग वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस, क्योंकि अगर आप लोगों में लगे रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि आप लोग थोड़ा ज्यादा मीन हो गए हैं, इन द सेंस आप थोड़ी ज्यादा थोड़ा खुद को ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और आप बाकी लोगों को थोड़ा भूलते जा रहे हैं, विच टू सम एक्सटेंट इज वेरी गुड। मैं बोलूँगी 50% ये बहुत अच्छा है, लेकिन 50% ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे आप बहुत अकेले हो जाएंगे। और दिक्कत ये है कि आप अकेले होना चाहते हैं, आप अकेले होना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक अकेले नहीं रह पाएंगे, और ये आपको एहसास तब होगा जब आप पूर्ण रूप से अकेले हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश मत करिए अकेले होने की, या थोड़ा एक ब्रिज बनाइए। आई डोंट नो कि ये कितने लोगों से रिलेट होगा, मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, इट विल नॉट रिलेट टू एवरीवन, बट एक ब्रिज बनाइए कि जहाँ पे वेर इन विच यू आर बैलेंसिंग बोथ योर करियर, योर फाइनेंसेस, योर लव लाइफ, योर पर्सनल थिंग्स एंड एवरीथिंग। आप लोगों को बैलेंस करना सीखो, बिकॉज आई फील दैट यू डोंट नो, या तो आप पूरा इन रहोगे या तो आप पूरा आउट रहोगे, या तो आप किसी को बहुत अच्छा समझोगे या तो आप किसी को बहुत घटिया समझोगे, ओके। दैट इज वेयर थोड़ा सा दिक्कत का ये रीजन बन रहा है। बट एनीवेज आई फील कि 1 साल बाद आपके अंदर बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आपको एक ब्रिज बनाना आएगा, ठीक है। अभी तो आपको उतना नहीं आता आई फील, बट हाँ 1 साल बाद आप ब्रिज बनाना सीखोगे। वी ऑल्सो हैव मून इन रिवर्स। हो सकता है कि अभी आप लोगों ने बहुत टॉक्सिक लोगों को लाइफ में से पीछे ऐसे धक्का मार के निकाल दिया हो कि नहीं हमको तो हमारी ज़रूरत नहीं, एंड बिकॉज दीज पीपल दे वे वेरी टॉक्सिक टू यू। तो हो सकता है कुछ पुराने रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप को आपने हटा दिया हो, सोच रहे हो हटाने की, कुड बी पॉसिबल। हो सकता है कुछ दोस्तों को आपने, जो नाग जैसे दोस्त थे उनको आपने हटा दिया हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने अपने जीवन से हटा दिया है, दैट इज व्हाट आई सी एंड टी। मून इन रिवर्स्ड इन द सेंस आपका ना इमोशनली अभी तो आप बहुत स्टेबल नहीं दिख रहे हो मुझे, इन द सेंस आपका बहुत एक ही मोमेंट में 1000 थॉट्स आना, यू अंडरस्टैंड, कि 1000 चीजें चल रही हैं दिमाग में, वो दिख रहा है मुझे। 1 साल बाद आप थोड़ा शांत होते दिख रहे हो, ठीक है। अभी तो बहुत चीजें चल रही हैं, बहुत, मतलब आपका दिमाग स्थिर नहीं रह पाता है, आपको समझ में नहीं आता है किसको क्या बोलना है, किसको क्या जवाब देना है, किससे क्या पूछना है, बिकॉज यू आर नॉट स्टेबल डीप डाउन मेंटली, यू आर नॉट डूइंग गुड फॉर सम रीजन आई सी। बट हाँ इन फ्यूचर मेंटली आप थोड़ा क्लैरिटी में दिख रहे हो मुझे। चैरियट का कार्ड मैंने अभी बोला था, सी चैरियट, अभी मैंने ठीक से चैरियट देखा भी नहीं था। हमेशा डाउटफुल रहना, ठीक है, हमेशा डाउटफुल कि हम ये करें या हम वो करें, हम ये करें हम वो करें, हम माउंटेन में जाएं हम बीच पे जाएं, या हम दोनों चले जाएं, ठीक है। आई फील एंड आई सी कि आप फ्यूचर में बहुत क्लैरिटी आपको मिल रही है, एंड 1 साल बाद अभी आप जहाँ पे हो ना उससे हो सकता है कि आप ट्रैवल करो कहीं, ठीक है। आई डोंट फील कि ये बहुत दूर, जैसे पाइल 1 में ये अब्रॉड भी हो सकता था, आपके में आई डोंट फील कि आप अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आप इधर उधर कहीं ट्रैवल करें फॉर करियर पर्पज, या फिर फॉर सेटलमेंट पर्पज, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बैक टू बैक ट्रैवल करें। फॉर एग्जाम्पल
कुछ लोग अगर आपका चेंज ऑफ प्लेस नहीं आ रहा है तो ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे शॉर्ट ट्रिप्स करो, ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिप्स करो, दैट इज पॉसिबल। और ये आपका सपना था कि आप ट्रिप्स पे जाओ, आप घूमो फिरो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते दिख रहे हो आप मुझे। सो मच ऑफ ट्रैवल इज देयर इन दिस पाइल, या सो मच ट्रैवल। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी विजन में। आई ऑल्सो सी 1 साल बाद जो आपको हाँ ना में आप रहते हैं ना, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, आपको बहुत हद तक समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दैट वे यू आर बिकमिंग विजनरी। विजन आपका बहुत तगड़ा हो रहा है। पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते नहीं थे कुछ करने के पहले, अब आप बहुत सोचोगे, सोच समझ के कैलकुलेटेड नपा तुला स्टेप आप लेते दिख रहे हो। तो आई सी की बहुत ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी आ रही है इस पाई के लोगों को भी। आप बहुत इमोशनली मैच्योर हो रहे हो, ठीक है, जो कि पहले कहीं ना कहीं लैक करता था। You also have Two of Cups. It is a very positive card, very positive card. हो सकता है कि किसी से आपकी बात शुरू हो, रोमांटिक पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है कि किसी से आप दोस्ती करो, ठीक है, किन्हीं से आपकी दोस्ती भी हो सकती है। टू ऑफ कप्स ऑल्सो शोज कि कहीं ना कहीं आपके दोस्त अच्छे मिल रहे हैं आपको, ठीक है, जो आपको इज्जत दें और आप उनको इज्जत दो, वैसे दोस्त। क्योंकि पहले पास्ट में आपके लाइफ में बहुत अच्छे लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे, बट आगे आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे और उन रिलेशनशिप से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि हाँ सोशल सेटअप में कैसे रहना चाहिए या फिर क्या बोलें क्या ना बोलें, आपको समझ है। बट कई बार आप टेम्पर लूज कर देते हो, ये हो सकता है, और आप गलत चीज़ें कर जाओ, ये हो सकता है। बट हाँ, इन फ्यूचर आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिलेगी। बहुत अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप अट्रैक्ट करोगे अच्छे लोगों को, क्योंकि अब आप गलत लोगों को नहीं अट्रैक्ट करोगे। पहले आपने बहुत गलत लोग पहले ही अट्रैक्ट कर चुके हैं और वो खत्म हो गया अब किस्सा वो। आपने अब थोड़ा सा, आप 1 साल बाद ज़्यादा समझदार हो रहे हो, जागरूक हो रहे हो कि हाँ किसको अट्रैक्ट करना है किसको नहीं। यू विल बी अट्रैक्टिंग गुड पीपल। हो सकता है कि किसी से एक्चुअली में कोई अच्छा फ्रेंड आए आपके जीवन में, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत वो हो रहा है, बट हो भी सकता है क्योंकि पाइल 1 में ना ये चीज थी कि उसमें लव नहीं अट्रैक्ट हो रहा था, पाइल 2 में लव अट्रैक्ट हो रहा है। हो सकता है कि आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सी वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव। सी हो सकता है आपके बहुत अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है 1 साल बाद कुछ लोगों की यहाँ पे शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, ठीक है, बेबी हो जाए, ऑल्सो पॉसिबल। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे शादी हो जाए 1 साल बाद, हो सकता है। या फिर कोई बहुत अच्छा आदमी या बहुत अच्छी कोई लड़की आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो, जिनसे आपकी बातचीत शुरू हो, डेटिंग पेज शुरू हो, ये भी हो सकता है। या फिर अगर अभी आपका कोई पार्टनर है, मतलब अगर आप अभी ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर या अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो रहा है आपका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपका घूमना फिरना बहुत हो रहा है, खाना पीना बहुत हो रहा है। और ऐसे नहीं ये अकेले हो रहा है, अपने पार्टनर के साथ बहुत हो रहा है। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, मेक श्योर कि इस प्रोसेस में आप ज़्यादा खुद को या खुद के बारे में ना सोचें, बट सबके बारे में सोचें। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको ज़्यादा you'll बी एबल टू एंजॉय द रिलेशनशिप मोर कंपेरेटिवली। या आई ऑल्सो फील एंड सी कि या तो मैंने बोल दिया कि अट्रैक्ट करे, और आपका मनी मैनेजमेंट भी पहले अच्छा नहीं था, ठीक है। बहुत गलत जगह स्पेंड कर लेना। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी ली, बाद में आपको कुछ साल बाद समझ में आ रहा है कि नहीं है तो हमने गलत जगह स्पेंड कर दिया है। बहुत छोटा, एकदम छोटा एग्जांपल लेते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा रिलेट हो। आपने कोई ड्रेस लिया, बाल में बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकल गया, आपको लगेगा कि यार इसकी तो फिटिंग अच्छी नहीं है, ये तो दिख अच्छा नहीं रहा है, इसका तो कलर अच्छा नहीं है, ये तो फेड हो जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है ना कि आप लोग ना थोड़ा मनी गलत जगह इन्वेस्ट कभी कभी कर देते होगे, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ते हुए दिख रही है मुझे, ठीक है। एंड सेविंग्स आप लोगों की ज़्यादा नहीं हो पाती होंगी, दैट कुड बी प्रोमिनेंट, कि पैसा आया और पैसा चला गया और फिर आप कहते हैं कि ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। तो पैसा इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप बहुत अच्छा सेव नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो यस, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ इंक्रीजिंग विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज मैंने ये पढ़ा था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। तो वो जो बहुत कुछ है वो आपके पास आते दिख रहा है, ठीक है, और वो आप सेव कर पाओगे इम्पोर्टेंटली, या प्रोमिनेंटली आप सेव करते हुए दिख रहे हो मुझे। और थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी आपका, हो सकता है कि आपका सेविंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाए पहले से, ठीक है।
बहुत हार्ड वर्क दिख रहा है, हार्ड वर्क कर रहे हो आप अपने सपनों के लिए, अपने लोगों के लिए। दैट इज व्हाट आई सी। 8 ऑफ पेंटिकल इन जनरल आप जिस भी सेटअप में, अच्छा फॉर अ लॉट ऑफ यू सन भी है, 8 ऑफ पेंटिकल भी। अगर आप, कुछ लोग हो सकते हैं जो कॉर्पोरेट में हो, ऑफिस सेटअप में हो, या फिर कोई भी आपका वर्क प्लेस है, मुझे लग रहा है वर्क प्लेस में आपका नाम, रुतबा, शोहरत बढ़ रही है, ठीक है, आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो। पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आप करते थे, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा काम करते थे, लाइक 50-50 करते थे, चल ठीक है इतना कर देते हैं, बाकी कल करेंगे। तो आगे आने वाले समय में 1 साल बाद ऐसा होगा कि आप पूरा पूरा काम करोगे, मतलब और जरूरत से ज्यादा काम करोगे कि नहीं, ठीक है हम अच्छा काम करेंगे क्योंकि हमको आगे बढ़ना है। यस, यू आई सी दैट बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप लोगों का ना बोल सकते हैं कि दिनचर्या आपकी और बेहतर हो रही है। आप बढ़िया सुबह उठोगे, चाय पियोगे, एक्सरसाइज करोगे। आई सी अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल, एंड यू गाइज विल वर्क ऑन योर सेल्फ कि नहीं, हमें तो और बेटरमेंट चाहिए, हमें तो इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें तो सक्सेस चाहिए। तो ये पीक कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत बेटर काम करने की कोशिश करेंगे, या फिजिकली बहुत इम्प्रूव करोगे आप लोग, इनफैक्ट मेंटली। अच्छा, इस पाइल के लोग ना, उनको पता है कि वो मेंटली बहुत गलतियां करते हैं, बट वो दिखाते नहीं है। एक्चुअली आप ना मेंटली भी बहुत बेहतर करोगे, या मेंटली जो कभी, क्योंकि आप लोग ना थोड़े बहुत प्रैक्टिकली नई चीज़ों को डील करते थे, तो फिर वो चीज़ इम्प्रोवाइज हो रही है, ठीक है। यस, वी या बहुत नाम, रुतबा, काम बढ़ रहा है आपका, डेफिनेटली डेफिनेटली। मैंने ये चीज़ बहुत इनिशियली भी बोली थी, और मैंने आगे एंड के जो कार्ड्स हैं, सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोगों से आप किनारा करेंगे, बहुत लोगों से किनारा, आप लोगों को ना खुद ही दूर फेंक दोगे कि नहीं तुम जाओ, विच इज़ वेरी गुड, अगेन गुड। बट हाँ, देखना है आपने, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं। और इन जनरल आप लोगों से बात बंद कर लोगे, आइसोलेटेड से रहोगे, अकेले अकेले से रहोगे। आई ऑल्सो थिंक कि ये पाइल के लोग बहुत अकेले नहीं रह सकते, उनको लगता है कि वो रह लेंगे, लेकिन आप बहुत अकेले नहीं रह पाओगे, ठीक है। या आपने ना पूर्ण रूप से सीखा नहीं है कि अकेले कैसा रहा जाता है, आपने पूर्ण देखा नहीं है कि कैसे अकेले रहते हैं, ठीक है। तो वही मैं कह रही हूँ कि पूरा नहीं अकेला होना है, दैट विल अफेक्ट यू वेरी बैडली, वेरी बैडली। बट हाँ, बहुत सारे नेगेटिव, वो जो दो मुंहे सांप टाइप के लोग होते हैं, वो लाइफ से पीछे हट रहे हैं, दैट इज फॉर श्योर, एंड दैट इज वेरी गुड, दैट इज एक्सेलेंट। क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो अच्छा, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना आपके इर्द गिर्द रह रहे हैं और आप ही की गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, आप ही की बुराई कर रहे हैं, आप ही के बारे में कह रहे हैं कि अरे ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसी थी। लेकिन आगे आने वाली लाइफ में ना आप उन लोगों को सबको पीछे कर दोगे, इन द सेंस उनको गॉसिप का मैटर ही नहीं पता होगा, उनको पता ही नहीं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। आप प्राइवेट होते जा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। अगर कुछ लोग जो पहले बहुत सोशल थे, सोशल गैदरिंग्स में जाना, पार्टीज में जाना, तो वो कम होते दिख रहा है। सोशल मीडिया पे बैक टू बैक पोस्ट करते थे, तो वो कम होते दिख रहा है। आपका ये पर्सपेक्टिव बनेगा कि नहीं, मैं लोगों को क्यों बताऊं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, ओके। दैट वे यू आर इम्प्रूविंग सो मच इन लाइफ, सो मच, ओके। क्योंकि आई फील एंड आई थिंक कि अगर किसी को पता ही नहीं है कि आपके लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, तो बिगाड़ेगा कैसे, राइट। अगर सामने वाले को पता ही नहीं है, उसे आइडिया ही नहीं है, उसे पता है तो बिल्कुल दमखम रखता है कि वो बिगाड़े, राइट। उसे पता ही नहीं है, हाउ विल ही शी या, तो कोई इविल आई का चांस ही नहीं है। तो हाँ, आप बहुत नेगेटिव लोगों से दूर हो रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपना स्पेस बनाते दिख रहे हो। एंड सेकेंडली, आपका पूरा गोल ऐसा बनता दिख रहा है कि अब हमने पैसे कमाने हैं, वो भी एकदम अफरात पैसे कमाने हैं, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, हमको बहुत पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो वो एक पैसा सेविंग ऐसे, मैं दिखा रही हूँ, देखो, इसमें ना ऐसे सी, इसमें लिटरली सिक्का, मतलब वो पैसे हैं, उसने ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसे। अब आप अपने पैसे एकदम अपना संभाल के रखोगे, अपने बटुए में बांध के कि नहीं, ये अपना पैसा, पैसा जो मैंने बोला था, सेविंग कैपेबिलिटी और बढ़ रही है, वाइज बन रहे हो कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना है। ऑल्सो क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल है, तो कहीं ना कहीं बहुत किनारा। अच्छा, आई ऑल्सो फील जब आप किनारा करेंगे ना,
जब आप किनारा करेंगे ना तो लोगों को लगेगा कि यार इसमें कितना एरोगेंस है, यार ये कितनी एटीट्यूड वाली है। कम ऑन, वो आपके बेटरमेंट के लिए है और लोग ऐसा थोड़ा सा वो करेंगे, लोगों को लगेगा कि आप घमंडी हैं, लेकिन लेट देम फील बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर एक्चुअल पर्सनालिटी, सो लेट देम थिंक वॉट एवर दे वांट टू थिंक, राइट, एज सिंपल एज दैट। तो हाँ, बट अगेन दिस इज अ वेरी जेन्युइन एंड अ वेरी शुभ चिंतक होने के नाते आई एम लाइक एडवाइजिंग यू कि बहुत अकेला नहीं होना है। या अदरवाइज इट विल अफेक्ट यू, योर मेंटल एंड योर फिजिकल हेल्थ विल गेट अफेक्टेड समहाउ। एंड एक टेंडेंसी बढ़ रही है। अच्छा, मैंने अभी बोला था कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया नहीं है कि अकेले कैसा रहा जाता है। अब ना आप इतने सक्षम बन रहे हो 1 साल में कि आपको ना एक्चुअली में थोड़ा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एम्परर का कार्ड है, सी एम्परर का कार्ड है। इट सेज कि आपको ना तो फाइनेंशियली, ना तो फिजिकली, ना तो मेंटली किसी की ज़रूरत है। आप बहुत बेहतर कर रहे हो, ठीक है, आप लिटरली बहुत बेहतर कर रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा लोगों से। दैट इज़ ऑल्सो आई सी। बट थोड़ा सा आपने सोशलाइज करना है, क्योंकि ये इस पाई के लोग सोशल बर्ड्स हैं। अभी हो सकता है कि अभी आपका किनारा हो गया है, बट एक्चुअली जब आप सोसाइटी में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है। वॉट अच्छा, अब इसका एक निष्कर्ष निकालें तो कि क्या किया जा सकता है, तो आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखिए जो कि आपके लिए वाकई में बेहतर सोचते हैं, और आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। जी, तो हाँ, जीवन में बहुत उजाला आ रहा है, बहुत आप बहुत लेसन सीख रहे हो। 1 साल बाद यू विल बी एट अ वेरी गुड प्लेस। रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत अच्छा है, आप रिलेशनशिप को लेके बहुत वाइज हो रहे हो, ठीक है, एंड आप काबिल भी बन रहे हो पहले से, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी बढ़ रही है, पैसा सेविंग, वो जो टेंडेंसी होती है पैसे सेव करने की, वो इम्प्रोवाइज हो रही है। तो हाँ, इट इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग इन जनरल, एंड आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है, देन मेक श्योर दैट यू कमेंट ट्रिपल टू क्लेम द एनर्जी, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे थोड़ी बहुत आपको मदद ज़रूर मिली होगी। एंड yeah, if you like the video, please like, share and subscribe to the channel so that you can watch me again and again, and yeah, you get guidance again.